हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी संस्कृत की टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्दशा पाठा, जिसमें है लोकमान्य तिलक। ठीक है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे लोकमान्य तिलक की जीवनी। इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किए, ये कैसे थे, इनके बारे में हम सारी चीज़ें आज जानेंगे। इनका लोकमान्य नाम तिलक जो है किस प्रकार से पड़ा, ये किस किस उपाधि से विभूषित थे, ये सारी जानकारी हमें इस पाठ में मिलेगी। इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे एक पदेनुत्तर, एक वाक्यानुत्तर, प्रश्न निर्माण करने की विधि, है ना, और पर्यायवाची और विलोम शब्द, संधि विच्छेद, ये सारी चीज़ें हमको इस पाठ के अंतर्गत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लोकमान्य तिलका। तो लोकमान्य तिलका लोकमान्य गंगाधर तिलका महान देशभक्ता असीत। लोकमान्य गंगाधर तिलक एक महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रांते रत्नागिरी मंडले जुलाई मासस् त्रयोविंशतितमे दिनांके 1856 ख्रीस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत्। ठीक है ना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी मंडल में जुलाई मास में 23 तारीख 1856 में हुआ था। अभवत तस् जनका गंगाधर कुशल शिक्षिका लेखा चासीत। इनके जो जनक थे, इनकी जनक मतलब होता है पिता, इनके जो पिता गंगाधर थे वो एक कुशल शिक्षक और लेखक भी थे। ठीक है ना। तिलकः गणितस्य संस्कृत भाषया विधि शास्त्रम च प्रकांड पंडिता असीत। तिलक जो थे वो गणित, संस्कृत और विधि शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। सह छात्र जीवने एवं निश्चयम् अकरोत् यत् अहम शासकीय सेवं न करिष्यामि। इन्होंने अपने छात्र जीवन में ही निश्चय कर लिया था कि क्या करेंगे, ये शासकीय सेवा नहीं करेंगे। आजीवनम भारत स्वतंत्रतायाः कृते संघर्षम करिष्यामि च इति। ये आजीवन इन्हीं की पूरे जीवन भर क्या करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करते रहेंगे, ऐसा इन्होंने निश्चय किया था, ऐसा इन्होंने प्रण लिया था। सा अश्वघोयत स्वराज्य मम जन्म सधिकारा अति इति, है ना। इन्होंने ही घोषणा की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा घोषणा की थी, इन्होंने घोष किया था। तिलक राष्ट्र सेवायां कृते संलग्न अभवत। जन जागरणस् कृते सा शिराजो उत्सवः गणेश उत्सवः च प्रारंभ अकरोत्। सा केसरी मराठेति समाचार पत्रयो संपादनम च अकरोत्। तिलक राष्ट्र सेवा में क्या हो गए, संलग्न हो गए। इन्होंने जन जागरण के लिए, इन्होंने जनता के जागरण के लिए क्या किया, शिराज उत्सव और गणेश उत्सव में प्रथम अकरोत्, इन्होंने प्रारंभ किया कि किस तरह से उत्सव हो जाएगा, गणेश उत्सव किस प्रकार से होगा और शिवराज उत्सव किस प्रकार से होगा, इसमें क्या करना चाहिए। सा केसरी मठरेत्री समाचार पत्रयो संपादनम चा करोत। इन्होंने ही क्या किया था, केसरी मराठी नाम का जो समाचार पत्र था, इन्होंने क्या किया था, संपादित किया था। तिलक ने संपादन किया था उसका। ठीक है। तिलक महोदय से प्रभावेण देशा स्वतंत्रता नवचेतना सज्जाता। तिलक महोदय के प्रभाव से देश में स्वतंत्रता की नव चेतना क्या हो गई, जागृत हो गई। सा लोकमान्य इति उपाधिना विभूषिता। इसीलिए इन्हें लोकमान्य के नाम से उपाधि इन्हें प्राप्त हुई। तस्य प्रभावम अहस्मानाम आंग्लानाम तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्या योगम न्यायालय प्रस्तुतवंता। तस्य इनके प्रभाव को अंग्रेज सरकार सहन न कर पाई। इनका जो तिलक में, जो लोकमान्य तिलक का जो उपाधि इन्हें प्राप्त हुई और जो जनता में जन जागरण आया, उसके ये सब चीज़ें, ये सब बातें अंग्रेज सरकार को अच्छी न लगी, न भाई। तो उन्होंने क्या कर दिया, इनके ऊपर राजद्रोह का क्या कर लिया, मिथ्या आरोप लगा दिया, इन्हें झूठा आरोप लगा दिया राजद्रोह का, और इन्हें न्यायालय में क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीशेन सा 6 वर्षीण भोगेन कारावार से दंडिता। न्यायाधीश ने इन्हें 6 वर्ष का कारावास दंडित किया, यानी 6 वर्ष इन्हें जेल में रहना के लिए दंड दिया गया। सा निर्भयम अवदत, ये निर्भय रूप से वहाँ रहे। और अस्मात् न्यायालय परमेश्वरा न्यायालय उस तरह अस्ति। और इन्होंने कहा कि मैं निर्भय होकर कहता हूँ कि इस न्यायालय से बड़ा ऊपर का परमेश्वर का जो न्यायालय है वह क्या है, उच्च ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है। तस्मीन अहम निर्दोषः अस्मि, और मैं क्या हूँ, निर्दोष हूँ। कारागार सह गीता रहस्यम नामक ग्रंथम अचरत। इन्होंने कारागार में रहते ही, इन्हीं कारागार मतलब जेल, ठीक है ना, जेल में ही रहते इन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ का क्या की थी, रचना की थी। तो अगर कभी पूछा जाता है कि लोकमान्य तिलक ने
किसकी रचना की थी? तो गीता रहस्य की रचना लोकमान्य तिलक ने जेल में रहते हुए ही की थी। ठीक है। सा महान कर्मयोगी असित, इसलिए इन्हें महान कर्मयोगी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने कहा था सा महान कर्मयोगी असित, ये एक महान कर्मयोगी थे, इसलिए सा अकथयत, इसलिए उन्होंने कहा था उधम हीनस्य सहायतम परमात्मा अपि न करोपि, जो व्यक्ति उधम नहीं करता है, मतलब जो व्यक्ति आलसी रहता है, उसकी परमात्मा भी सहायता नहीं करता है। और कर्मशील से सहायता प्रभु करोति, और जो व्यक्ति कर्मशील रहता है उसकी प्रभु भी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अगस्त मासस् प्रथम दिनांके 1920 तमे वर्षे सा दिवागंता, और अगस्त मास के प्रथम दिनांक को 1920 में, अगस्त माह के प्रथम दिन यानी पहली तारीख थी उस दिन, और 1920 लगा था उस समय, उस वर्ष में इनका स्वर्गवास हो गया। सत्यम, सत्य कहा है बाल गंगाधर तिलक को कि अस्माकम देशम गौरवम, किसी ने सत्य कहा है कि बाल गंगाधर तिलक महोदय जो हैं अस्माकम देशस गौरव, हमारे देश के गौरव हैं। केनपि सृष्टु उक्तमम तिलका तिलकः भारतस्य भालस्य तिलकम युभाति, इसीलिए उन्हें भारत देश का तिलक कहा गया है। भारत देश का वह तिलक कहा गया है जो उनके माथे पर, भारत माता के माथे पर क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है, इसलिए इनको लोकमान्य तिलक की उपाधि मिली। और ये कर्मयोगी और सर्वश्रेष्ठ थे, इसीलिए इन्हें भारत माता का तिलक भी कहा गया। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा लोकमान्य तिलक में हमने जाना कि इनका जन्म कब हुआ था। तो यह महाराष्ट्र और रत्नागिरी मंडल के जुलाई मास के 23 तारीख को 1856 में इनका जन्म हुआ। फिर हमने जाना कि इनके पिता का नाम गंगाधर था और वो एक कुशल शिक्षक थे। फिर तिलक जी को गणित और संस्कृत का और विधि शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने छात्र जीवन में निश्चय कर लिया था कि ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाएंगे और आजीवन यानी पूरे जीवन भारत की सेवा करेंगे। इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लग गया और इन्होंने क्या किया, उस आरोप को माना भी और ये कहा कि कहते हैं इससे भी बड़ी अदालत किसकी है? परमेश्वर की है। मैं निर्दोष हूँ, ये मुझे मालूम है। ठीक है। ये एक कर्मयोगी थे, है ना, इसीलिए यह कहा करते थे कि उधमशील सहायतम परमात्मा अपि न करोति, जो उधमशील नहीं होता यानी जो आलसी होता है उसकी परमात्मा सहायता नहीं करता, और जो कर्मशील व्यक्ति होता है उसकी प्रभु स्वयं सहायता करते हैं। फिर यही सब चलते करते हुए इनके अगस्त मास के प्रथम दिन को ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है ना। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक को देश का गौरव कहा गया और ये भी कहा गया कि भारत माता का क्या है? तिलक है। ठीक है। तो ये इनकी स्टोरी रही, मैंने संस्कृत से अनुवाद कर दिया है। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। और देखिए शब्दार्थ में लिखा हुआ है जनक का मतलब होता है पिता, तो हमारे पर्यायवाची शब्द में जैसे कि पिता लिखा है तो उसका हम पर्यायवाची जनक लिख सकते हैं। ठीक है। असह मना मीस होता है सहन न करने वाले, तस्योपरि मीस होता है उनके पूरे, और कृत्य मीस होता है के लिए, आंग्ला मीस होता है अंग्रेज, और मिथ्या मीस होता है झूठ, और प्रस्तुतवंता मीस होता है प्रस्तुत किया गया, और आचार्यत मीस होता है रचना की, निर्दोष मीस होता है दोष रहित, दिवागंता मीस होता है मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अभ्यास। तो अभ्यास में आता है आपके एक पदेन उत्तर। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है लोकमान्य का तिलका का असित, तो लोकमान्य को क्या कहा गया? महान देशभक्त कहा गया। क्या कहा गया? महान देशभक्त। तिलक केन उपाधि विभूषिता, तिलक को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो लोकमान्य इति। तिलकस्य प्रभावेण देश का सज्जता, तिलक के प्रभाव से देश में क्या आ गई? नव चेतना आ गई। तिलका कश्मीन माँ से दिवगंता, यानी तिलक का जो मृत्यु थी वह कब को हुई? तो अगस्त माह से हुई। कस सहायता प्रभु करोति, जो प्रभु किसकी सहायता करता है? जो कर्मशील रहता है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये एक पदेन क्वेश्चन 5 जो थे कंप्लीट हो गए हैं। इसी से आप देखकर एक पदेन उत्तर कंप्लीट कर लें। फिर देखिए एक वाक्य जैसे उत्तर है तिलकस्य जन्मस कुत्र अस्ति, तो तिलक का जन्म कब हुआ था? तो ये आप भी जानते हैं कि तिलक का जन्म कब हुआ था? महाराष्ट्र के प्रांत रत्नागिरी मंडल में हुआ था। तो ये हमारा उत्तर यही लिखा हुआ है, ये लिखा महाराष्ट्र प्रांते रत्नागिरी जुलाई मासस्य त्रयोविंशते दिनांके, है ना। तो हमें कुछ पता लगना है कि महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी में हुआ था। ठीक है ना।
मंडल में हुआ था। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि तिलकस जनका का असित। तो हम सब जानते हैं कि तिलक के जनक का क्या नाम था, ये लिखा हुआ है। तिलक के जनक का क्या नाम था, गंगाधर, ठीक है ना। ये तस् जनका गंगाधर कुशल शिक्षका चा असित, ठीक है। इस तरह से हम सारे इसके क्वेश्चन ढूंढ लेंगे और हमने ढूंढ के कुछ फिलअप भी कर लिए हैं। इसके आगे जो तो आप प्रयास करें तो आपको भी प्राप्त हो जाएंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम आपको PDF भेज रहे हैं, लेकिन अभ्यास करें जिससे आपका क्या होगा, कुछ अच्छा ही होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेखांकित आश्रित प्रश्न निर्माण करिए। तो यहाँ पर रेखांकित है ये लोकमान्य तिलका महान देशभक्ता असित। तो लोकमान्य के नीचे अंडरलाइन की गई है, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क करना है, यानी ये उत्तर दिया गया है, इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बना देना है। तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे लोकमान्य तिलका को जगह हटा के लिख देंगे कह महान देशभक्ता असित। वह कौन महान देशभक्ता असित था, तो क्या लिखेंगे, लोकमान्य। तो उत्तर ये होगा, हमको प्रश्न बनाना है। तो चूंकि उत्तर दिया है, इसे प्रश्न निर्माण करना है। इसीलिए प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है कि रेखांकित पदानाम आश्रित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित आश्रित निरेखांकित शब्द को प्रश्न निर्माण में क्या करिए, बदलिए, ठीक है ना। तो कहा है, दूसरे में कस्य होगा और ग नंबर में कृत्य होगा और चौथे में कस्य होगा और 5वें में होगा कहा, ठीक है। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द हैं। जनक, निर्भय, तो जनक का मैंने अभी बताया कि पिता होता है, ठीक है ना। निर्भय का क्या होगा, भयहीन। मिथ्या का क्या हो जाएगा, झूठ है तो असत्य हो जाएगा। परमेश्वर क्या हो जाएगा, ईश्वर, है ना। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके पर्याय शब्द लिख लेंगे, विलोम शब्द भी लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा से यहाँ से ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। इसके PDF आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे। सो नोट डाउन, राइट नोट डाउन। थैंक यू।